अभी आपके पिताजी की मूर्ति हटाने की मांग उठाई है विधायक विनोद सिंह ने, क्या कहेंगे? सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या रहेगा? अब मूर्तियां हटाने तो अब उनको को किस नज़रिए से देख रहे हैं यही नहीं पता लग रहा है। जब ये सड़क चौड़ी हो रही थी तो उस समय उसकी जो सड़क लिए थे आपको कंपनी के पीएम आए थे स्वयं यहाँ पे, बड़े भैया ने जाके स्वयं कहा जितना आपको उचित लगे उतना तोड़वा लीजिए, कोई हमको आपत्ति नहीं है। और तोड़ा भी गया, इसको पूरी बाजार गवाही देगी। तोड़ के उसको कम से कम को लगता है 4-5 फीट अंदर और किया गया है भैया। नहीं वो समय जब तोड़ी गई जितना मतलब उनका कहना था उतना तू अपने हिसाब से उन्होंने तोड़वा के तब उसकी बात बनी है। और रही बात जो बताते जाम लग रहा है, जाम तो अब पूरी बाजार गवाही दे रही कि जाम लग रहा है नहीं लग रहा, हम क्या बोले अपने मुंह से। इनको जाम कटका चौराहे जाम नहीं दिख रहा है, इतना भयंकर जाम वहाँ लगता है। कितने द्वार जो शादी में जाते हैं दूल्हे लोग, कितने द्वार चार वहीं हो जाता है बाजारे में। भैया कटके के साथ पूछिए इनसे तो वहीं के हैं, उससे भयंकर जाम हमको नहीं लगता इसमें कहीं लग रहा हो। पूरे भर बाजार का हाल जान लीजिए। तो इसके पीछे की वजह मोनू सिंह को क्या लगती है कि इसके पीछे की इनको जो हमको समझ में आ रहा है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने कहा था, अभी वीडियो भी वायरल हुआ था कि बरसात बाद हम मांग चलेंगे। अब वो मांग ना आने पाए इसीलिए इतना बाउंड्री किए हैं, हमको जो लग रहा है। और कोई कारण है नहीं, क्योंकि मूर्तियां अगर हटानी हो तो मूर्तियां इस जिले में 10 ऐसी मूर्तियां महापुरुषों की जो कि बीच चौराहे पे लगी हैं, कहाँ तक हटाएंगे ये? अभी उन्हीं के पार्टी के एमएलसी हैं देवेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने पत्र लिखकर इसका कड़ा विरोध जताया है, क्या कहेंगे? वो देखिए वो हमारा समर्थन तो अलग विषय, वो हमारे पिताजी के बहुत ही अजीज मित्रों में रहे हैं। पहला चुनाव जब लड़े हैं तो सुल्तानपुर में उस समय उनको कोई नहीं जानता था, हमारे पिताजी ने उनको यहाँ पे लाया। पिताजी हमारे भी शिक्षक थे और देवेंद्र चाचा भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम लोग अपना कर रहे हैं। क्या आप मूर्ति को जिस तरीके से पत्र लिखकर जो है हटाने की मांग की, हटने देंगे आप? ये तो यहाँ की जनता बताएगी हटेगी कि नहीं हटेगी। अभी जनता से हमने बातचीत किया था, जो जनता कहेगी वही होगा जी, क्योंकि जनता ही तो हमको यहाँ खड़ा की है। नहीं भैया ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लड़ाई माननीय जी की दोनों भाइयों से थी। अगर उनका बैर आपस में है तो आपस में निपट लेते, लेकिन आज इन्होंने जो कृत्य किया है वो स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह के 2 बेटों से नहीं, वो जो सन 89 और 93 के चुनाव में अपने लाखों करोड़ों बेटे पैदा किए हैं, आज ये लड़ाई उनसे लड़ रहे हैं। और हम लोग सोनू और मोनू से मतलब न रखते हुए स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह के एहसानों का बदला चुकाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और इनकी प्रतिमा को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। ये एक प्रतिमा नहीं है, ये इसौली के गौरव स्वर्गीय इंद्रभद्र सिंह की एक हम लोगों की आस्था रही है। इस आस्था को मिटने नहीं देंगे, इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, यहाँ से लेकर लखनऊ तक जाना पड़ेगा तो हम लोग तैयार हैं, लेकिन मूर्ति में आंच नहीं आने देंगे। विधायक ने तो पत्र लिख दिया है, कल मुख्यमंत्री को भी उन्होंने पत्र लिखा है। देखिए पत्र लिखना, अगर मांग जैसी उठाई गई है जी, क्या करेंगे आप लोग? किस तरीके से विरोध आंदोलन करेंगे इसका? नहीं हम लोग देखिए वो इसौली के गौरव रहे हैं, 2 बार के विधायक रहे हैं, वो भी निर्दलीय विधायक 1 बार रहे हैं। वो जनता के लिए हमेशा जिंदा रहे थे और जनता के हित के लिए वो अपने प्राणों का न्यौछावर भी किए हैं। वो अपने लिए व्यक्तिगत सुल्तानपुर उस दिन नहीं गए थे, जो भी काम उन्होंने आज तक किया 10 साल में वो अपने लिए नहीं किए, वो क्षेत्र की जनता के लिए किए हैं। और क्षेत्र की जनता इस मूर्ति नहीं, उनके सम्मान के लिए हमेशा तत्पर 24 घंटे खड़ी है। कुछ भी करना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, डीएम आवास, कहीं भी जाना पड़ेगा, हम लोग तैयार हैं। मूर्ति में आंच नहीं आने देंगे।